प्यारे दोस्तों, खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम एक आयत पे थोड़ा गौर करेंगे। रोमियो का खत 8वें बाब की पहली आयत है और कलाम में लिखा है कि बस अब जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। क्या है जी? कि अब जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। साल हर साल से हम सब कलाम की इस आयत को सुन रहे हैं कि अब जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। बड़े बड़े पादरियों मन्नादों को आपने सुना है, मैंने भी सुना है, और हम इसकी सारी कहानी से वाकिफ हैं कि इसकी जरूरत क्यों हुई पैदाइश की किताब से। फिर हम शरीयत की किताबों में भी जानते हैं बर्रे का निशान, और सारी चीजें ठीक हैं, अच्छी हैं। नए अहदनामे के हवाले भी हमें याद है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। या पतरस लिखता है पहले आपके 19वीं आयत में पहले बाब की कि हमारी खलासी सोने चांदी से नहीं हुई बल्कि एक बेदाग बर्रे के खून से हुई। और किसको वो आयत याद नहीं जैसे वो लिखा है कि इस बर्रे का इल्म तो जहान के शुरू से, जमानों के शुरू से, ही वाज स्लेन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ। ये सब कुछ अच्छा है। मैंने ये हवाले इसलिए मेंशन किए कि आपको सिर्फ याद कराऊं कि हमने ये सब कुछ सीखा है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद, सीखने के बाद, मैं एक सवाल कर रहा हूं आज अपने आप से, अपनी जात से, और आपसे भी जो मेरी तरह लोग कमजोर हैं उनसे मैं पूछ रहा हूं कि भाई ये सारा ज्ञान हासिल करने के बाद नतीजा क्या निकला? ये है, इतना सा सवाल है मेरा आज कि इस ज्ञान का फायदा कुछ हुआ कि नहीं। पिछले दिनों किसी ने कहा मसीह खुदावंद की दूसरी आमद के बारे में बोलिए। मैंने कहा भाई पहली आमद से आपको कोई फायदा हुआ है? अगर पहली आमद से कोई फायदा नहीं हुआ तो दूसरी आमद तक कहां जाने की जरूरत है? और ये जो ज्ञान इतना हम सीख रहे हैं या सीख चुके हैं, उसका फायदा क्या होगा अगर उसका इत्तलाक जो है, एप्लीकेशन जो है हमारी जिंदगियों में नहीं हुई? मेरे अजीज, कल जो बीत गया वो माजी है, वापस नहीं आने का। मुस्तकबिल जो है वो उस मालिक के हाथ में है। हां, हम उसको शेप करने के लिए खुदावंद से इल्तिजा कर सकते हैं, इल्तमास कर सकते हैं, लेकिन लम्हा वो है जो आज का है, जो उस मुस्तकबिल की शक्ल बनाने में आपकी मदद कर सकता है कि आज के लम्हे में आप खुदावंद से क्या मांग रहे हैं। और मैं आज चाहता हूं कि ये जो आयत है कि अब जो मसीह में उन पर सजा का हुक्म नहीं है, इसके बारे में चंद लम्हों के लिए कुछ कहूं। मेरी तरह बहुत से दोस्त इस खूबसूरत धोखे में जिंदगी गुजार रहे हैं कि भाई हमारा नाम मसीही है। पंजाबी च कहते वड्डे दिन ते वड्डे दिन गिरजे भी जाने, यानी कभी कभार गिरजे भी चले जाते हैं, कभी कभार चंदा भी डाल देते हैं। और उनको सबसे बड़ा मान ये होता है कि किसी किसी बिशप के बाप ने हमारा बपतिस्मा किया और हम पर सजा का हुक्म नहीं है। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये एक धोखा है, इस धोखे में मत रहिए। होता यह है कि हम आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं कि सजा का हुक्म नहीं। कलाम में जब भी जब का लफ्ज आता है, अगर, जब, तो उस आयत में आयत का पहला हिस्सा हमेशा शर्त होता है, आखिरी हिस्सा वायदा होता है, उसकी बरकत होती है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं कि जब खुदा मुझे तौफीक देता है और मैं उठता हूं सुबह, तो ज्यादातर 99% टाइम मैं 91 ज़बूर जरूर पढ़ता हूं, साम 91। अब उसकी जो आयत है, उस आयत को आप देखें तो वो कहता है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है, जो का लफ्ज आ गया, जो यानी शर्त लग गई है, जो हक ताला के
पर्दा में रहता है वो कादर मुतलक के क्या है जी, साया में सुकूनत करेगा। अब मैं अगर वो सुकूनत को लेके बैठ जाऊं कि भाई मैं खुदावंद कादर मुतलक के साया में सुकूनत करूंगा और मैं खुश हो जाऊं आराम से, ऐसा नहीं होने का, क्योंकि कलाम कहता है कि सिर्फ वो, हर कोई नहीं, सिर्फ वो जो उस खुदावंद सच्चे के हक ताला के पर्दों में महफूज रहता है। ये मेरा मजमून नहीं है, इसलिए मैं इसकी डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा कि शायद का मतलब है क्या, लेकिन हमारा मजमून है कि बस अब जो मसीह में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं। तो ये जो हिस्सा है आखिरी के सजा का हुक्म नहीं, इससे पहले जो शर्त है कि सजा का हुक्म तभी नहीं होगा कि अगर हम मसीह में हों। क्या मतलब है इसका मसीह में होने का? सबसे बड़ी एक अच्छी मिसाल ये कि हम उसमें पैवस्त हों। उर्दू का लफ्ज जो है पैवस्त, इंग्लिश में ग्राफ्टिंग। इफ आई एम नॉट ग्राफ्टिंग, इफ आई एम नॉट ग्राफ्टेड इन क्राइस्ट, कुछ नहीं है फिर। और मसीह में होने के मतलब को समझना चाहिए कि हम उसके हुक्मों में, पाक कलाम में, उसके प्यार में, उसकी सलीब के खून में, निजात में बंधे हुए हैं। अगर ये नहीं है तो हम खुदावंद यीशु में नहीं हैं, हम बने में नहीं हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं, उससे सहारा लेके आगे चलते हैं कि यूहन्ना की इंजील के 15 बाब की 5वीं आयत में लिखता है, और वो हमें डालियों से शबीह देता है। अब जिंदगी का जो दरख्त है वो तो खुदावंद यीशु मसीह है, जिंदगी तो वहां से फूटती है। अब मैं छोटी सी मिसाल है, मुझे समझा दीजिए आप कि अगर मैं उसकी डाली हूं, मुझे डाली कहता है, तो यार अगर मैं उस दरख्त में मेरे दोस्त लगा हुआ हूं, तो मेरी जिंदगी में, यानी मैं डाली हूं, इस डाली पे उस खुदावंद यीशु मसीह की कोई तस्वीर होनी चाहिए, उस फल की कोई शक्ल नजर आनी चाहिए कि ये मसीह में लगा हुआ है। उसकी मोहब्बत, उसका प्यार, उसके हुक्म मेरी जिंदगी से निकलने चाहिए। अगर वो नहीं है तो मैं डाली नहीं हूं उसकी, ना उस दरख्त में मैं लगा हुआ हूं, क्योंकि मेरे फल जो है वो जाहिर नहीं करते। तो मसीह में होना, उसके हुक्मों में, उसकी मोहब्बत में पैवस्त होना है, ग्राफ्टेड होना है। और हम यही देख रहे हैं कि जिंदगी के उस हकीकी दरख्त में, यानी मसीह खुदावंद में हम पैवस्त हैं या नहीं, उसकी तस्वीर हमसे निकलती है या नहीं। हम जिस दौर में, जिस जिंदगी में अब रह रहे हैं ना, हम दौड़े चले जा रहे हैं। जिंदगी की भाग दौड़ एक ऐसी है जिसमें हम जमाने की भीड़ के पीछे पीछे दौड़े जा रहे हैं। और दोस्तों, चक्कर ये है कि आजकल मसीही भी मुर्दा मछलियों की तरह उस भीड़ के पीछे पीछे। आपको पता है, अगर आप नेचर की चैनल्स देखें तो वो जब दिखाते हैं पानी बह रहा है बड़ी जोर से, तो जितनी सैमन और मछलियां होती है पानी के बहाव के खिलाफ चलती हैं। वो मुर्दा मछली पानी के साथ साथ बह के निकल जाती है, जो जिंदा मछली वो पानी जिधर जा रहा है उसके खिलाफ उछल उछल के चलती है। मसीही जिंदगी जो है वो मुर्दा मछली की तरह उन रास्तों पे चल निकली है जो जमाने के रास्ते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूं, इमसाल की किताब में चलिए, प्रोवर्ब्स में 14वें बाब की 12वीं आयत कहती है कि ऐसी राह भी है जो इंसान को तो सीधी मालूम होती है, लेकिन उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। इमसाल ही के 15वें बाब की 24वीं आयत लिखा कि दाना के लिए जिंदगी की राह ऊपर को जाती है। मेरा कहना आपसे यह है कि इसका मतलब यह है कि खुदावंद को कहीं मेरे रास्तों से या खुदावंद के कलाम को कोई इख्तिलाफ है कि मेरे रास्ते उसके रास्ते नहीं हैं। आज क्या किया जाए जब हम इस आयत पे बोल रहे हैं कि अब जब मसीह में उन पर सजा का हुक्म नहीं, सबसे पहली बात क्या है, क्या चीज है? दोस्तों, अगर आप जाएं यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 6ठी आयत में, तो लिखा है राह, हक और जिंदगी। राह, पहला लफ्ज है राह, यानी वो कहता है कि राह, सच्चाई का रास्ता जो है वो सिर्फ मैं हूं। अगर वो रास्ता है तो इसका मतलब मेरा रास्ता वो रास्ता नहीं जो वो है, क्योंकि आसमान के नीचे जमीन पर कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया। तो अगर उस रास्ते को मुझे अपनाना है तो आज इस आयत का थोड़ा सा भेद हमारी समझ में आ जाएगा।
मैं आपको 3 चीजें बताना चाहता हूं कि 3 कदम हैं ऐसे जो मुझे खुदावंद के पास अच्छी तरह महफूज कर देंगे और मुझ पर सजा का हुक्म नहीं है। अगर आप खुदावंद की तरफ एक कदम उठा लें, 2 वो उठाता है। हमेशा उसकी ज़ात फजल करती है, रहम करती है। हम एक कदम उठाएंगे, वो 2 कदम हमारी तरफ आगे बढ़ेगा। तो मैं आपको बताता हूं 3 ऐसे कदम हैं जिनमें से पहला कदम आप लें, 2 वो ले लेगा। आप हैरान होंगे कि कैसे। नया रास्ता, सबसे पहला नया रास्ता, नया रिश्ता, नई मंजिल, ये 3 चीजें हैं जो हमें उसकी निजात से हम किनार करेंगे। हमें नया रास्ता लेना है। मुझे एक बात बताएं, जब आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं, किसी रास्ते पे जा रहे हैं और आपको ये इल्म हो जाए कि ये गलत रास्ता है, ये उस मंजिल तक मुझे नहीं ले जाएगा जहां मुझे जाना है, आप क्या करेंगे? एग्जिट लेंगे, हाईवे बदलेंगे, अपना रास्ता बदलेंगे। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि उन रास्तों पर जिन पर दुनिया चल रही है, भीड़ चल रही है, और ऐसी राहें जो हमें सीधी तो मालूम होती हैं लेकिन खुदावंद उन रास्तों पर जाने से मना करता है, हमें अपना एग्जिट लेना है, यू टर्न लेना है। जो तौबा है ना, इसका मतलब है मन फिराना, यू टर्न लेना, यानी उन रास्तों को छोड़ देना जिन पर हम जा रहे हैं, जिन पर हमारी मामूल की जिंदगी है। तो एक ऐसा रास्ता लेना है जो हमें हमारे खुदावंद का है या हमारे खुदावंद की तरफ चाहता है। यह है तौबा का दरवाजा, तौबा का रास्ता। आप जितनी मर्जी लंबी दुआएं कर लें, आप घंटों इबादत में रहें, कुछ नहीं होने का। जब तक मन ना फिराएं, जब तक खुदावंद को कबूल ना करें, तौबा के अमल से ना गुजरें और खुदावंद को अपना निजात दहिंदा, अपना सेवियर कबूल ना कर लें, कुछ भी नहीं होने का। और ये तभी होगा जब अपना रास्ता बदलेंगे, एक नया रास्ता लेंगे। क्योंकि कलाम में लिखा, यूहन्ना की इंजील के पहले बाब के 12वें आयत में लिखा कि जितनों ने उसे कबूल किया, तो कबूल तो तभी आप करेंगे ना जब अपना रास्ता बदलेंगे। ये चंद लम्हों की बात है दोस्तों, सिर्फ चंद लम्हे लगते हैं, चंद मिनट लगते हैं। खुदावंद, आप अपने इकरार कीजिए, खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, लेकिन मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बंदी हूं। खुदा मुझ पर रहम कर, फजल कर, मेरे गुनाहों को धो दे उस खून से जो तूने सलीब पर बहाया है, उसे कबूल कर लीजिए, अपना रास्ता बदल लीजिए। तो वो कहता है उन सबको जिन्होंने उसे कबूल किया, उसे उन्होंने बेटा और बेटी होने का हक बख्शा है। वो चाहता है, वो तो बाहें फैलाए हुए आपकी तरफ है। प्रॉब्लम भी एक और छोटा सा मैं पॉइंट आउट कर दूं कि जब जब खुदावंद का कलाम हमारे दिल से बात करता है, शैतान आ धमकता है, और वो करता पता क्या है, वो आपकी मैं को, आपके गरूर को बीच में ले आता है। और जब मैं और गरूर आ जाती, इंसान अपने गुनाह का इकरार नहीं करता, तौबा तक पहुंचता नहीं। आज अपनी मैं को ना आने दीजिए, अपने गरूर को बीच में ना आने दीजिए, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए। और अब मैं आपको बताता हूं कि ये एक सीढ़ी उन 2 सीढ़ियों से कैसे मिलाएगी। मैंने कहा था कि 3 चीजें हैं, नया रास्ता, नया रिश्ता, नई मंजिल। अगर आज आप एक नया रास्ता अपना लेते हैं मेरे दोस्तों, आप तौबा के अमल से गुजरते हैं, खुदावंद को अपने दिल में कबूल करते हैं, जगह देते हैं, तो देखिए क्या होता। अब हम नए रिश्ते की तरफ चलते हैं कि वो पहली सीढ़ी अगर आज आपने पहला स्टेप ले लिया है नए रास्ते का, तो ये नया रिश्ता शुरू होता है। इफ्सियों के खत में जाएं तो वहां लिखा 2 बाब की 3 आयत में हमें गजब के फर्जंद कहा गया, बल्कि यूहन्ना 8:44 में तो हमें इब्लीस के फर्जंद भी कहा गया, क्योंकि हम उसके पीछे दौड़ते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है, आज खुशी का पैगाम यह है कि ये जो तौबा का अमल है, इसने हमें नए रास्ते पर डाला है। तो ये जो नया रास्ता है, जब हम इस नए रास्ते पर चलते हैं, तो रोमियो के खत 8वें बाब 16वें आयत में कहता है कि अब हम उसे अय बाप कह के पुकारते, यानी हमारा एक रिश्ता उससे इस्तवार हो गया है, हमारा एक रिश्ता बन गया है। और ये रिश्ता तब तक नहीं बना था जब तक हम तौबा के अमल से नहीं गुजरे। इस नए रास्ते ने एक नया रिश्ता कायम किया है। अब वो हमें अपने उस खून से धोएगा जो उसने मेरी और आपकी खातिर सलीब पर बहाया है। हम उसे अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे। देखिए मत्ती रसूल की अंजील के 6 बाब की 9वीं आयत में लिखा
कि जब हम दुआ करें उसे कहते हैं कि आए हमारे बाप कह के पुकारते हैं। वो बादशाहों का बादशाह है दोस्तों। जब हम उसे बाप कहते हैं तो उस रिश्ते से हम उसकी बादशाहत में वारिस भी हैं। हम उस बादशाहत की विरासत में हमें उसे बेटे और बेटी होने का हक मिलता है, तो हम उसकी विरासत में भी हैं। हमने सिर्फ रास्ता बदला है, उसकी तरफ कदम उठाया, उसने हमें एक बाप होने के रिश्ते में बांधा है। तो नया जो रास्ता है वो हमें नए रिश्ते में ले गया है। लेकिन एक चीज की तरफ मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि ये उसके फजल की बदौलत है। कलाम कहता है ताकि किसी को फख्र करने का मौका ना मिले, ये उसकी बख्शिश है। हमारे रास्ते पहले उसके रास्ते नहीं थे, अब हमारे रास्ते बदले हैं। जब हमने नया रास्ता अपनाया तो हम एक नए रिश्ते में बंधे हैं, वो है बाप और बच्चों का रिश्ता। और एक बड़ी खास मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि नया रास्ता लेने से हमारा नया रिश्ता बना है, तो अब हमारी मंजिल नहीं है। कितनी अच्छी बात है, नया रास्ता, नया रिश्ता, नई मंजिल बन गई। भाई कैसे बन गई है? इब्रानियों के खत में जाएं, बहुत ही खास हवाला है, इसे लिख लीजिएगा कहीं। 10वें बाब की 19वीं आयत में कहता है कि यीशु के खून के वसीले से नई राह और जिंदा राह से पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है। वाह वाह, खुदावंद की सलीब की बदौलत बहा हुआ खून हमारे असली मकान में हमें दाखिल करने की इजाजत देता है। हमारा रास्ता नया है, हमारा रिश्ता नया है। अब हमारी मंजिल भी नहीं है कि वो जो हमारा घर है हम वहां तक जा सकते हैं। कुरान के पाक कलाम के मुताबिक हमने 3 चीजें सीखी हैं, नया रास्ता, नया रिश्ता, नई मंजिल। और मिलकर आज ये फैसला करना है कि वो रास्ता आप अपनाएंगे या नहीं। ये फैसला आपका है कि वो रास्ता आप अपना लें, सिर्फ रास्ता बदलें, वो नए रिश्ते में आपको बांधेगा। और वो मंजिल, ये जो मैंने खास हवाला दिया, इस पर गौर कीजिएगा। इब्रानियों 10:19 में कि उसके खून के वसीले से हमें पाक मकान में दाखिल होने की जरूरत है, मिलता है, हमें रास्ता मिलता है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप ग्रंथियों में पढ़े, दूसरे ग्रंथियों में 5वें बाब की 10वीं आयत में लिखा कि अब जो मसीह में वो नई मखलूक है, यानी अब जो मैं हूं उस रास्ता बदलने के बाद मैं वो नहीं जो पहले था। कुछ लोग कोशिश करते हैं कि यार हम अपने आप को बदल लेंगे। बहुत लोगों को मैंने सुना, यार मैं या ऐसा करता हूं, मैं बदल लूंगा। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत से गैर मसीही अपने आमाल से, अपने कामों से अपने आप को खुदावंद के नजदीक मकबूल करना चाहते हैं, बदलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, इसे पल्ले बांध लीजिए। कोई भी इंसान चाहे जितना मर्जी परफेक्ट हो, वो अपनी कोशिश से अपने अमाल को बेहतर, कदरे बेहतर, थोड़ा बेहतर बना सकता है, अपने आप को नया नहीं बना सकता। ये बात पल्ले बांध लीजिए आप। वो लिखा पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो सब नहीं होंगी। जैसे मैंने पहले कहा, अब लंबी लंबी दुआएं कर ले, कुछ भी कर ले, क्या नया हुआ? कुछ भी तो नया नहीं हुआ। नया कौन करेगा? ये नई मखलूक बनना नए जन्म के दरवाजे से गुजरने के बाद है, तौबा के दरवाजे से गुजरने के बाद है। देखिए रोमियो 6:6 में लिखा है, क्योंकि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार होके रह जाए, बेकार हो जाए। यानी नया रास्ता तभी बनेगा जब हमारी पुरानी इंसानियत दफन हो जाएगी और हम उसके साथ उसकी मसलूबियत में शामिल होके गुनाहगार जो हमारा गुनाह है वो बेकार कर दिया जाएगा। ये बहुत अजीब बात है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, कुछ नहीं होने का। मुकाशफा की किताब में बड़ा खास हवाला है 21वें बाब की 5वीं आयत में कि वो जो तख्त पर बैठा है वो सब चीजों को नया कर देता है। आप नया नहीं कर सकते, खुदावन नया करेगा। आप अपने आप को उसके सुपुर्द कर दीजिए। आप जब सरेंडर कर देंगे, मुकम्मल तौर पे अपना रास्ता बदल लेंगे, तो वो जब नया रिश्ता बनता है तो आप क्या समझते हैं, वो हमें नई मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारा हाथ थाम के वहां नहीं ले जाएगा। वो नया करेगा आपको, वो नया सब कुछ करेगा। आप अपने आप को उसके सुपुर्द कर दीजिए, बस आपको यही करना है। और आज मेरी दुआ यही है कि इस कलाम के जरिए वो कान जो सुनने के हैं, जिन्होंने सुना है, अपना रास्ता
खुदावंद का रास्ता बनाएं। अगर वो आज तक उस रास्ते पर नहीं है जिस रास्ते पर चल के खुदावंद से रिश्ता बनता है, खुदावंद से रिश्ता उस्तवार होता है, सिर्फ रास्ते बदलने की बात है, तब आप कह सकते हैं हाँ, फिर आपको हक है कि हम पर सजा का हुक्म नहीं है। वरना अगर आप इसी धोखे में कि कलाम में लिखा है कि हम पर सजा का हुक्म नहीं, ऐसे नहीं है लिखा। वो जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं। पहले आप शर्त पूरी कीजिए, उस खुदावंद में बन जाइए, उसकी डाली बन जाइए, उसके जो हुक्म है, उसकी मोहब्बत है, उसमें पैवस्त हो जाइए, अपने आप को ग्राफ्ट कर लीजिए उस जिंदगी के दरख्त में। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, अब हम पर सजा का हुक्म नहीं। उम्मीद है खुदावंद के कलाम ने आपसे बात की होगी। खुदावंद आपको बरकत दे और मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं आपकी दुआओं का मुस्तहिक हूँ। खुदावंद शुक्र, आमीन।